अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे। आप देख रहे हैं अपना चैनल जिसका नाम है पाकिस्तानी जीनियस रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो मेरे साथ बैठे हुए हैं पति भाई, मैं आपका भाई जेजे भाई दोनों, और ये हैं हाफिज भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बड़ी अमेजिंग और दिलचस्प और मालूमाती वीडियो लेके हाजिर हुए हैं आपके पास। तो वीडियो के मतलब बात करेंगे हाफिज भाई। वीडियो है जी टॉप 10 क्रूज इन दी वर्ल्ड। वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है, आपने भी देखनी है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो देखें, उसके बाद बात करेंगे। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। समुद्र में जब भी कोई जहाज दिखता है तो हम सभी को टाइटैनिक की याद आ जाती है। वही टाइटैनिक जो सन 1912 में एक आइसबर्ग यानी कि बर्फ की चट्टान से टकराकर समुद्र में डूब गया था। और इस शिप के डूबने के अलावा हजारों लोग भी मारे गए थे। हॉलीवुड में इसी शिप के नाम पर इसकी पूरी कहानी पर आधारित एक फिल्म भी बनाई गई थी, जिसके बाद से सब यही समझते हैं कि टाइटैनिक ही दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। लेकिन दोस्तों, आज के मरीन इंजीनियर्स ने टाइटैनिक से कई गुना बड़े और मजबूत जहाज बना लिए हैं। इन जहाजों पर गेस्ट को मिलने वाली लग्जरी और शान शौकत देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इनमें से कुछ जहाज तो ऐसे भी हैं जो बर्फ की चट्टानों को तोड़कर आगे बढ़ने में भी सक्षम है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि नंबर 1 पर जो शिप है वो इतना बड़ा है कि उस पर एक छोटा शहर भी बसाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आइए मिलकर जानते हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े क्रूज शिप्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, और द मिस्टिका लैंड पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है RMS क्वीन मैरी 2। RMS क्वीन मैरी 2 जहाज की लंबाई 345 मीटर है और ये एक बार में 2620 सवारियों को समुद्र की सैर करा सकता है। दोस्तों, इस जहाज को बनाने में 65 अरब रुपए का खर्च आया था। बर्फीले मौसम से लड़ने के लिए इसे आधुनिक सुरक्षा तकनीकों से लैस किया गया है। इसी कारण अटलांटिक महासागर के बर्फीले मौसम में भी इस जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। दोस्तों, इस जहाज में एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल, बॉलरूम, थिएटर, स्विमिंग पूल, इंटरनेशनल लेवल का रेस्टोरेंट, कैसीनो और सेपरेट कैबिन्स मौजूद हैं। इस जहाज में वो सारी सुविधाएं हैं जो एक 5 सितारा होटल में होती हैं। इसीलिए अगर इसे तैरता हुआ 5 स्टार होटल कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। दोस्तों, बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि क्वीन मैरी 2 को रॉयल मेल शिप यानी RMS के खिताब से भी नवाजा गया है, जिसका मतलब होता है कि ये शिप ब्रिटिश रॉयल मेल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। ऐसे सभी शिप्स के नाम के आगे RMS जोड़ा जाता है। नंबर 9 पर है ओवेशन ऑफ द सीज। रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल का ये शिप क्वांटम क्लास सीरीज का तीसरा और अंतिम जहाज है। 348 मीटर लंबे इस जहाज का कुल वजन 168,000 टन है। ओवेशन ऑफ द सीज में 16 पैसेंजर डेक है, जो एक बार में 3905 लोगों को ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा इस जहाज में कई बार्स, डांस फ्लोर, व्हर्लपूल, बच्चों के लिए वाटर पार्क, कैसीनो और एक 220 फीट आउटडोर पूल और फिल्म स्क्रीन भी है। इस जहाज की अधिकतम स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस जहाज को बनाने की कुल लागत 90 अरब रुपए आई थी। उत्तरी गर्मियों के समय में ये शिप चीन के तियानजिन से ऑपरेट करती है और दक्षिणी गर्मियों के टाइम ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में अपना डेरा डालती है। नंबर 8 पर है एंथम ऑफ द सीज। एंथम ऑफ द सीज एक बेहद ही शानदार क्रूज शिप है, जिसका कुल वजन 168,000 टन और लंबाई 348 मीटर है। वजन और लंबाई के मामले में एंथम ऑफ द सीज ओवेशन ऑफ द सीज के बराबर ही है। इसमें 20 पैसेंजर डेक हैं और एक समय में इस शिप से 5000 लोग सफर कर सकते हैं। इनके अलावा एंथम ऑफ द सीज में 1570 बालकनी स्टेट रूम्स और 147 ओशन व्यू स्टेट रूम्स हैं। इसमें एक ग्लास कैनोफाइट सोलैरियम पूल, खुली छत के साथ एक नया इंडोर पूल, 40 फीट लंबा सर्फ सिमुलेटर, H2 ओजोन के नाम से जाने जाने वाला बच्चों का प्ले पार्क और रॉक क्लाइंबिंग के लिए एक दीवार भी शामिल है। लेकिन इस क्रूज शिप पर सबसे अनूठी चीज है डेक के ऊपर बना एक कांच का कैप्सूल, जो लोगों को बीच समुद्र में 300 फीट ऊपर उठा सकता है। इसमें बैठकर यात्री 360 डिग्री समुद्र का नजारा ले सकते हैं, जो एक अद्भुत अनुभव है। इस जहाज को बनाने में कुल लागत 67 अरब भारतीय रुपए आई थी। दोस्तों, इससे पहले कि हम नंबर 7 पर जो शिप है उसकी बात करें, आपको ये बताना जरूरी है कि हमारी वीडियोस देखने वाले 70% लोग सब्सक्राइब नहीं हैं।
तो अगर आप भी हमारी वीडियोस देखना पसंद ये करते हैं ये तो 70 प्लीज कह रहे हमारे हैं, चैनल हमारे को को सब्सक्राइब कर लें। 90% हम सब्सक्राइबर नई नहीं नई है इंटरेस्टिंग वीडियो वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। खैर बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 पर है क्वांटम ऑफ द सीज। 347 मीटर लंबे इस जहाज का वजन 168,000 टन है और इस जहाज में 4180 पैसेंजर्स एक साथ सफर कर सकते हैं। क्वांटम ऑफ द सीज एंथम ऑफ द सीज का सिस्टर शिप भी है। इस आलीशान क्रूज शिप में 16 यात्री डेक हैं, जिनमें से 8 डेक्स पर वर्चुअल बालकनी बनी हुई है, जहां से यात्री सफर के दौरान समुद्र का नजारा आसानी से देख सकते हैं। इनके अलावा इसमें 2090 स्टेट रूम्स, डबल स्टोरीड स्वीट्स, स्टूडियो, कई रेस्टोरेंट्स, कसिनो, बार, एक कॉन्सर्ट हॉल और यहाँ तक कि कंगफू थीम नूडल बार भी है। इस जहाज की यूएसपी इस पर मौजूद स्काई डाइविंग सिमुलेटर है, जिसकी मदद से पैसेंजर्स बीच समुद्र में 300 फीट तक उड़ने का मजा ले सकते हैं। और तो और इस शिप पर एक बायोनिक बार भी है, जहां एक रोबोट बारमैन आपकी फेवरेट कॉकटेल्स तैयार करता है। एंथम ऑफ द सीज की तरह ही इसमें भी एक रॉक क्लाइंबिंग वॉल है। और दोस्तों ये जहाज 94 अरब रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ था। नंबर 6 पर है MSC मेराविलिया। स्विट्जरलैंड की कंपनी MSC क्रूजेस के शिप MSC मेराविलिया में एक समय पर 4,500 पैसेंजर्स ट्रेवल कर सकते हैं। 1,71,500 टन वजनी इस जहाज की लंबाई 315 मीटर है। ये शिप अंदर से कमाल का दिखता है। मेराविलिया की छत LED की बनी हुई है, जो बीच समुद्र में अपने टॉक शोज के जरिए यात्रियों को एक बिल्कुल अलग अनुभव देती है। इस जहाज में हेल्थ क्लब, बॉलिंग स्ट्रीट और एक हाईटेक मल्टीपर्पज मीडिया स्पेस भी है, जहां कॉमेडी शोज, कैरियोके और लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंसेस अक्सर होती रहती हैं। यहाँ तक कि दोस्तों इस जहाज में एक टीवी स्टूडियो भी है। इसके अलावा इस जहाज पर एक कैसीनो, डांस फ्लोर, वाटर पार्क, 3-4 वाटर स्लाइड्स, एक हिमालयन रोप कोर्स, 2 थिएटर, 10 रेस्टोरेंट्स और लग्जरी स्पा जैसी एमिनिटीज मौजूद हैं, जो आपको क्रूज के अपने सफर पर बिल्कुल भी बोर नहीं होने देती। ये भाई का इस जहाज की मैक्सिमम स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटा है। और कीमत की बात करें तो इस जहाज को बनाने में लगभग 82 अरब रुपए खर्च हुए थे। नंबर 5 पर है एडानोवा। एडानोवा दुनिया का पहला क्रूज शिप है जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर चलता है। 337 मीटर लंबे इस जहाज का वजन 1,83,900 टन है। इसमें 20 डेक हैं, जिस पर एक समय में 6,600 लोग सफर कर सकते हैं। इस जहाज में सोनाबाद, 2 प्राइवेट वेलनेस स्वीट्स, एक टेपिडेरियम और 80 स्पा सेंटर है। इसके अलावा एडानोवा में 3 वाटर स्लाइड्स, एक वाटर पार्क, एक क्लाइंबिंग गार्डन और एक मिनी गोल्फ कोर्स भी मौजूद है। जी हाँ, गोल्फ कोर्स, वो भी समुद्री जहाज पर। इस जहाज की अधिकतम स्पीड 49 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसे बनाने में 78 अरब भारतीय रुपए खर्च हुए थे। नंबर 4 पर है ओएसिस ऑफ द सीज। इस जहाज का संचालन दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी रॉयल कैरिबियंस इंटरनेशनल करती है। इस जहाज पर एक बार में 5,400 लोग सफर कर सकते हैं। अविश्वसनीय 2,25,000 टन वजनी इस शिप की लंबाई 361 मीटर है। इस जहाज में 16 पैसेंजर डेक्स हैं, जिन पर चढ़ने उतरने के लिए 24 एलिवेटर लगे हुए हैं। इस जहाज में होटल, स्विमिंग पूल और एक सेंट्रल पार्क के साथ साथ थिएटर पूल भी मौजूद है। यही नहीं, इस जहाज पर ही आप वाटर सर्फिंग का मजा भी ले सकते हैं। स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए इसमें वॉलीबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट भी बनाए गए हैं। साथ ही इसमें रॉक क्लाइंबिंग वॉल्स भी हैं, जिससे आप समुद्र के बीच भी क्लाइंबिंग और एडवेंचर का मजा ले सकते हैं। इस शिप की हाईएस्ट स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इस जहाज को बनाने में तकरीबन 90 अरब रुपए का खर्च आया था। और दोस्तों अब हम पेश करने जा रहे हैं द 3 लार्जेस्ट क्रूज शिप्स इन द वर्ल्ड। नंबर 3 पर है एल्योर ऑफ द सीज। एल्योर ऑफ द सीज, जिसका मतलब हिंदी में सागर का आकर्षण होता है, वो दक्षिण कोरिया की कंपनी STX ने रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल के लिए 2010 में बनाया था। इस जहाज की लंबाई 360 मीटर है और पानी की सतह से इसकी ऊंचाई 65 मीटर है। इसका वजन 2,25,282 टन है। इस जहाज की सबसे खास बात ये है कि इस पर सवार होने के बाद आपको ये एहसास ही नहीं होता कि आप समुद्र में हैं। इस शिप पर एक बार में 5,600 लोग ट्रेवल कर सकते हैं। पैसेंजर्स के लिए इस पर 2700 कमरे और आलीशान सुविधाओं से लैस 28 लग्जरी स्वीट्स हैं। इस जहाज पर न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क की ही तरह एक गार्डन भी बना हुआ है। यही नहीं, इस शिप पर एक अम्यूजमेंट पार्क भी है। अगर ये भी आपको हैरत में डालने के लिए काफी नहीं है, तो एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए इसमें आइस स्केटिंग का भी इंतजाम है। साथ ही इस जहाज पर स्टारबक्स के कॉफी हाउस सहित 26 अलग अलग रेस्टोरेंट हैं। 100 अरब रुपए की लागत से बने इस शिप की
अधिकतम गति 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। नंबर 2 पर है हार्मनी ऑफ द सीज। हार्मनी ऑफ द सीज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूज जहाज है। 1,20,000 टन वजनी इस शिप में एक बार में 8,500 लोग सफर कर सकते हैं, जिसमें 6,360 पैसेंजर्स और 2,100 क्रू मेंबर शामिल हैं। Impossible यार, 94 अरब वाकई रुपए की हैरान लागत करने से बने वाली। इस शिप को रॉयल कैरिबियंस इंटरनेशनल ने बनवाया है। ये शिप देखने में एक छोटे शहर की तरह लगता है और इस तैरते हुए शहर में 16 अलग अलग डेक है। इस शिप की हाईएस्ट स्पीड 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस शिप पर रोप स्लाइड, मिनी गोल्फ कोर्स, कैसीनो और 1400 सीटों वाले थिएटर के अलावा 12 रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, वर्चुअल बालकनी और वॉकिंग स्ट्रीट जैसी फैसिलिटीज मौजूद हैं। इसके अलावा इस शिप में एक सेंट्रल पार्क भी बना हुआ है, जिसमें 12,000 ट्रॉपिकल पौधे लगाए गए हैं। साथ ही इसमें एक एक्वा पूल भी है, जहां आपको पानी के अंदर कलाकार करतब दिखाते दिख जाएंगे। इतना ही नहीं, इस शिप के बायोनिक बार में 2 रोबोट्स पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व करते देखे जा सकते हैं। और दोस्तों, अब पेश है दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप और इसका नाम है सिम्फनी ऑफ द सीज। सिम्फनी ऑफ द सीज दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज है। इसे रॉयल कैरिबियंस इंटरनेशनल ने मार्च 2018 में अपने बेड़े में शामिल किया था। इसके साइज का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसमें एक साथ 6,680 पैसेंजर्स और 2,200 क्रू मेंबर्स आराम से सफर कर सकते हैं। ये अपने आप में किसी छोटे शहर से कम नहीं। सिम्फनी की कुल लंबाई 362 मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 66 मीटर है। इसका कुल वजन 2,26,936 टन है और इस क्रूज पर कुल 18 डेक और 21 अलग अलग रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, जिनमें 300 से भी ज्यादा अमेरिकन, इटालियन, चाइनीज और जापानीज कुजीन्स मिलती हैं। इसके साथ ही इस जहाज पर डिजाइनर शॉप्स, शॉपिंग मॉल और कैफे भी मौजूद हैं। सफर के दौरान पैसेंजर्स की एंटरटेनमेंट के लिए इस शिप में अम्यूजमेंट एरिया, थिएटर और एक डांस फ्लोर भी है। इतना ही नहीं, स्विमिंग के लिए इस शिप पर 1-2 नहीं बल्कि 24 स्विमिंग पूल्स हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए एक वाटर पार्क, एक फुल साइज बास्केटबॉल कोर्ट, जिम, आइस स्केटिंग रिंग और 2 रॉक क्लाइंबिंग दीवारें भी इसी शिप पर आपको देखने को मिलती हैं। साथ ही शिप के बीचों बीच एक सेंट्रल पार्क भी बना हुआ है, जिसमें 20,000 से भी ज्यादा ट्रॉपिकल प्लांट्स लगे हुए हैं। ये शिप 46 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड से चलता है। और दोस्तों, सिम्फनी ऑफ द सीज नाम के इस दुनिया के सबसे बड़े जहाज को बनाने में कुल 97 अरब भारतीय रुपए का खर्च आया था। खैर, दुनिया में इन क्रूज शिप्स के अलावा ऐसे विशालकाय और भी कई जहाज हैं, जिनके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आज के इन क्रूज शिप्स में से आपको कौन सा शिप सबसे अच्छा लगा और इनमें से किसकी सवारी आप खुद करना पसंद करेंगे, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारा जी। तो जे भाई, आपको कैसे लगे दुनिया के महान बड़े क्रूज शिप्स? जिंदगी में पहली बार भाई, क्योंकि आपका मैं भाईजान गल रिएक्शन सबसे ज्यादा अहम होता है ना, इस वजह से मैं ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ आज से 20 साल पहले देखी होगी। हाँ नहीं भाई ना 30 साल 40 साल पहले बेवकूफ इंसान यार, इसका कोई 7-8 साल पहले की गल था। नहीं भाई, हाँ उसमें जी। ये है कि वो 2000 मैंने भी जिंदगी में 2000 में बनी। एक ही जहाज देखा था जो टाइटैनिक की ये बात करें, वो भी मूवी में ही देखा था। हाँ उसके ਤੇ अलावा ਅਸੀਂ नहीं। ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ क्योंकि ਸੀ। आपने भी अब काफी सारे जो है क्रूज शिप्स देखे होंगे अच्छा, इसी मूवी और में। मैं इस गल कर मूवी लूँ। के अलावा जो है काफी सारे लोगों ने नहीं देखे होंगे। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। जी जी जी। ਅੱਛਾ इरशाद। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ, ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਮਗਰ ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜ਼ੇਨ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਡੇ यार जहाज, बिग जहाज के समझ तो बाहर है यार। क्रूज कमाल। शिप्स, जे भाई इतने क्रूज बड़े शिप्स। बड़े जहाज यार, यकीन मानो एक पूरा शहर ही है जैसे यार चिपका पूरा शहर, मैं कह अपना शहर छोटा वा, ओ मैं कहना यार कमाल आपने है काफी यार। सारे जहाज फिर हर देखे चीज होंगे available- अपने स्टेशंस और अपने ओवरहेड ब्रिज के नीचे काफी सारे जहाज जो है वो कई बैठे होते हैं, कई सो रहे होते हैं। ये वो वाले जहाज नहीं है, ये क्रूज शिप्स हैं। हाँ जी भाई ना, मैं वो कह रहा जिनको हूँ हम अक्सरियत कहते हैं ना, भाई ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ, ਜਹਾਜ਼ ਆਪ ਗਏ। ਸੁਣੋ, ਮੂਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪਏ। ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ कि एड्डे बिग भाई ये जहाज यार, आपने कमाल यार। ये देखें आपने कि दुनिया के 10
बहुत बड़े बड़े क्रूज शिप। जी क्रूज शिप। तो इस तरह क्या एक क्रूज शिप इंडिया का भी है? ना वो इंडिया ना Grand इंडिया नहीं इसमें नहीं है, लेकिन इंडिया का है जो मुंबई से गोवा तक चलता है। क्रूज शिप। हाँ यही फैसिलिटीज हैं उसमें, बड़ा कमाल का है। तो नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे उसके बनाएं। हाँ जी ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਯਾਰ ਆ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੇ 90 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਕਿਤੇ 100 ਅਰਬ ਕਿਤੇ 150 ਅਰਬ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਹਿੰਗੇ ਇੰਨੇ ਕਾਸਟਲੀ ਯਾਰ ਕਿ लेकिन जे भाई उसमें पूरा का पूरा शहर जो आबाद है ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਯਾਰ ਪਾਰਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਆ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਆ ਗੋਲਫ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਹਿਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੀਆਂ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਸਪਾ ਹੈ ਜੀ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 28 ਹਾਂ ਫਿਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕਿ ਮਸਲਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋ भाई ਆਪਣੇ अगर ਘਰ 'ਚ ਹੋ आप- ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ अगर हो आपने मुंबई से गोवा तक जाना है तो एंजॉय करना है तो आप बैठें क्रूज शिप में और गोवा में जाएं और एंजॉय यार मैं यार बाकी यार हाफिज़ मैं वो जो वीडियो मैंने डाउनलोड की है ना उसमें भाई उसने जहाज का पूरा अंदर से व्यू दिया, एक एक कमरा एक एक चीज़ उसने दिखाई है। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਵਾ LED ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛੱਤ ਨੂੰ ਯਾਰ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਅਖੀਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ ਵਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ੇਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਊਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਐਡੀ ਫਾਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯਾਰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਯਾਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸੀ बाकी जे भाई ने ਇੰਨੀ वो जहाज लाइफ देखे जिनके बारे में फास्ट मैंने टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज तक ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਮੂਵੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਟਾਈਟੈਨਿਕ। ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਖੇ ਆ ਕਮਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਕਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ भाई मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये थे क्रूज शिप्स और इनमें आप ऐसा ये आप इसमें सफ़र कर रहे हैं ना, ज़्यादातर लोग जाते हैं वर्ल्ड टूर के लिए पूरी दुनिया के चक्कर दिखाते हैं आपको। एक टिकट में इनका ऐसा पैकेज होता हाँ, है जहाँ पे इसमें आपने ये stay नहीं करते बताया हैं। कि इनका पैकेज कितने में है, तो इसका ਹਾਂ ਪੈਕੇਜ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ नहीं तो ticket ਨਹੀਂ जे ਦੱਸੀ भाई ने ਕੋਈ। अपना मकान बेच के इसमें सफर कर लेना था, ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਟਿਕਟ हो सकता है। ਭਾਈ ਜਾਨ आपके जे भाई काफ़ी सारे फॉलोअर्स और आपके फैंस हैं जो आप पे लाखों करोड़ों खर्च करने को तैयार हैं। ਭਾਈ आपने दिल छोटा नहीं ਆ करा। ਜਾਂਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ आप ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ बस आप अपने दिल से मियाँ खलीफा का ख्याल निकाल दें। ਜਾਂਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ तो आपको और माशाल्लाह जो भाईजान, है ना ये ਉਹ- लोग ਉਹਦੀ बहुत ਮੈਂ चाहते माजरत हैं, ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ बहुत ਮਾਜ਼ਰਤ चाहते हैं, ਜਿਹੜਾ प्यार ਮੈਂ प्यार ਮੀਆਂ देते हैं जे भाई ਜਿਹੜਾ आप। ਮੀਆਂ ਖਲੀਫਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਖਲੀਫਾ ਕੌਣ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ ਮੈਂ ऐसी वैसे कोई वीडियो भी नहीं देखना जी जे भाई कहना चाहते थे बुर्ज खलीफा, लेकिन हाँ उनके जी, उनके वो मेरे मुंह से उनके- निकल गया उनके मियां एक- खलीफा इनका शब्द जो थे ना इनके शब्द जो थे ना नहीं। वो रियलिटी की तरफ एक चले और भी गए। बात है ना, क्योंकि इनके बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, आप समझ सकते हैं जी 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 कि उन्हें मियाँ खलीफा बहुत पसंद है। जी जी ये हर वक्त अब ਇਹ आप- ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮੀਆਂ ਖਲੀਫਾ ਮੈਂ हमें नहीं पता ਮੀਆਂ था ਖਲੀਫਾ ਤੇ मियां ਜਾਣਾ खलीफा कौन है। ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਖਲੀਫਾ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੀਆਂ ਖਲੀਫਾ ਕੌਣ ਆ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਚਾय ਪੀਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਮੀਆਂ ਖਲੀਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ और देखिए एक जी। वीडियो दे रिएक्ट किया था, चाय पीनी है। देखिए जी रियलिटी जे भाई ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फेस की है। ਉਹ ਫਿਰ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਦਾ आपको ਉਹ मुझ पे ਇੰਡੀਅਨ डाली जाए, ਇੰਡੀਅਨ जैसे फास्ट मर्जी कहते जाए, इंडियन तो फास्ट मैं में बिल्कुल से- एक्सेप्ट करता हूँ। मैं जे भाई की इंडियन- रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इंडियन इनके फा- अल्फाज जो है वो एक्सेप्ट भाई करता हूँ। इंडियन फास्ट जे मेरे भाई जहन ने- से आए बहरहाल तो मेरे को हम बोल ठीक है। हो गया लेकिन बाद में वो चलना। देखे जी वो लेकिन- जे भाई अपनी लेकिन satisfaction दे रहे मियाँ हैं अपने खलीफा जे भाई की हॉट फेवरेट एक्टर है, तो ये उन्हें बहुत पसंद करते हैं। लिए। ये देख जो लीजिए। वो चाय पीनी वीडियो में था। माफी चले ठीक है जी, बाकी मिलते हैं यार जहाज अगली वीडियो में। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼
ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਿਪ। हम next video उस पे लेकर आएंगे। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਗਰ ਯਾਰ अगर ਕਮਾਲ ਦੇ आपके ਯਾਰ। पास उस जहाज क्रूज ਮਗਰ शिप्स के ਇਹਦਾ मुतालिक ਸਾਨੂੰ अच्छा ਨਾ कंटेंट पड़ा है तो आप ਇਹਦੇ हमें ਸਾਨੂੰ कमेंट ਇਹ ਨਹੀਂ सेक्शन में दे ਦੱਸ, सकते ਇਹਦੇ ਚ हैं ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿੰਨੀ ਆ। भाई वो वीडियो काफी ज्यादा हो जानी थी, इस ਉਹ वजह से ਨਹੀਂ उन्होंने ਕਾਫੀ limit ਜੋ से 5 ਮਿੰਟ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਆ ਬਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਬੈਗ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੈਸੇ ये भाई मैंने तबीयत आपको fresh हो कहा है जाएगी। आपके काफी सारे फैंस हैं। तबीयत फ्रेश ऐसे ही होगी कि ये ਉਹ ਭਾਈ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲते हैं जी अगली वीडियो ਚਲੋ ਜੀ में। ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਏਗਾ। अल्लाह के बाद